नमाज़ों के साथ साथ और भी औराद व वज़ाइफ करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरेगी। अपने लिबास पाकीज़ा और साफ पहनो, उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करो, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ये नेकी सबसे बढ़कर है। अच्छे अमाल करो, इस माह में एक की 2 नेकियां लिखी जाती हैं। आप एक नेकी करो, 2 नेकियां मिलेंगी, सवाब बहुत मिलता है। बाज़ रिवायतों में है कि 70 गुना मिलता है। एक नेकी करो, 70 नेकी आपको मिलेंगी। इस माह में जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको हर हर्फ के बदले जन्नत का एक बाग इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और वो भी कैसा, वो देखें, जिसके दरख्त ऐसे लाजवाब और बेमिसाल होंगे और इतने बुलंदो बाला होंगे कि दुनिया में उनकी तमसील नहीं है। यानी दुनिया में कोई ऐसा दरख्त आपने देखा ही नहीं है, बल्कि सुना भी नहीं होगा कि जो आपको अता किया जाएगा। हर पेड़ के नीचे 70,000 फरिश्ते होंगे। सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते हर पेड़ के नीचे, जो क़यामत तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है कि क़यामत तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। ऐसा भी कोई है कि जिसको हम दुनिया में देखें, अपने काम के लिए हम नौकरी पर रखते हैं, पैसे देते हैं, वो हमारा काम करता है, तब हमारी बातें करता है, हमारा काम करके हमसे पैसे लेके हमारी बातें करता है। लेकिन रमज़ान शरीफ में आप कुरान मजीद की तिलावत करो, आयतें पढ़ो, सूरतें पढ़ो, हर हर्फ के बदले में अल्लाह ताला आपको एक बाग जन्नत में अता फरमा रहा है। और ऐसा बाग जिसके हर दरख्त के नीचे 70,000 फरिश्ते आपको मिलेंगे, जो क़यामत तक आपके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और हज़रत आमश से मरवी है कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी इस रमज़ान आपने इबादत की, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, तो अगले रमज़ान तक आपके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जिस तरह एक हज दूसरे हज, एक जुमा दूसरे जुमा, और एक नमाज दूसरी नमाज तक के गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत अबू मसऊद से रिवायत है कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके तमाम अहकाम अदा किए और किसी और फहश काम का मुर्तकिब नहीं हुआ, तो उसके तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और तस्बीह व तहलील के एवज़ उसको जन्नत में एक मकान तामीर किया जाएगा, जो याकूत की पिचकारी से मुज़य्यन होगा। उसके दरमियान एक सुर्ख खैमा याकूत का होगा। उस खैमे में एक हूर होगी, जिसके हाथों में सोने के कंगन होंगे, जिनकी चमक से दुनिया रोशन हो जाएगी। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शाबान की आखिरी रात होती है, तो ज़मीन और आसमान के मलाइका उम्मत के मसाइब याद करके गिरिया वज़ारी करते हैं। आपने फरमाया कि सदका इस महीने में कबूल किया जाता है, दुआ मुस्तजाब होती है, यानी दुआ को कबूलियत मिलती है, शर्फ़ कबूलियत मिलती है, तो दुआ कबूल होती है, गुनाहों की मग़फ़िरत की जाती है, नमाजें कबूल होती हैं, नेकियां दो चंद कर दी जाती हैं। हूरें सिंगार करके आवाज़ देती हैं कि है कोई जो हमसे शादी करे। दारोगा जन्नत रिजवान से पूछती हैं कि ये रात कौन सी है। वो जवाब देता है कि ये रमज़ान की पहली रात है। सुभान अल्लाह। इतनी तैयारी करो रमज़ान शरीफ की कि पहली रात से मालूम चल जाए कि रमज़ान आ गए। अच्छा ठीक है, रमज़ान शरीफ की तैयारी कर ली, रमज़ान शरीफ मुकम्मल हो गया, फिर क्या करेंगे? भाग जाएंगे क्या? नहीं, फिर रमज़ान शरीफ मुकम्मल होने के बाद भी इंशाअल्लाह हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। लेकिन बहुत से हमारे भाई क्या करते हैं कि इधर तरावी अदा की, और तरावी जब मुकम्मल हो गई कुरान से और अलम तरा से शुरू हुई, तो फिर वो मस्जिद में नहीं दिखते, वो कहते हैं हमारी तरावी पूरी हो गई। ये भी बहुत गलत बात है। पूरी आप तरावी अलम तरा से भी पढ़ें, कुरान से तो आपने पढ़ ली है, अब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे ही नहीं और वो ख़त्म कर दिया आपने। तो थोड़ा ये भी पाबंदी से आप याद रखें। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ऐ रिजवान, जन्नत के दरवाज़े खोल दो, और ऐ खाज़िने दोज़ख, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दे। जिब्रील को हुक्म होता है कि जिब्रील ज़मीन पर जाओ और शयातीन को कैद करके दरिया में फेंक दो। अच्छा, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जब शैतान को कैद कर लिया जाता है